इस वीडियो में जो है हम लोग केंद्रीय विद्यालय का जो है 2024-25 टर्म का जो पेपर है उसको जो है करने वाले हैं बच्चों। अगर आप इस पेपर को जो है डाउनलोड करना चाहते हैं और इसके सॉल्यूशन को, तो मैं जो हूँ आपको इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है पीडीएफ डाउनलोड लिंक। वहाँ पे आपको इस पीडीएफ का और इसका सॉल्यूशन, ये पूरा सॉल्यूशन जो है ये पीडीएफ का मैंने तैयार किया है। और ये जो है ऑफिशियल पेपर है 2024-25 के लिए टर्म के लिए बच्चों, ठीक है। और ये बिल्कुल आया हुआ परीक्षा का पेपर है, किस रीजन का, सीतापुर में, ठीक है। ये पीरियोडिक टेस्ट थर्ड था, क्लास 9th का था, इंग्लिश का था, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 है और टाइम जो है वो कितना है, 90 मिनट। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम भी जो है पीरियोडिक टेस्ट थर्ड इसी सेम पैटर्न पे हो, तो आपको पता होगा कि जो सारे केंद्रीय विद्यालय होते हैं, कोई भी रीजन का हो, उसका जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल लगभग सेम रहता है। अभी हर जगह पीरियोडिक टेस्ट थर्ड चल रहा है। तो चलिए वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे जो मैंने पेपर को बनाया है, पहला पेपर रीडिंग है वो 10 मार्क्स का है, दूसरा राइटिंग और ग्रामर है 14 मार्क्स का, और लिटरेचर है 16 मार्क्स का। आपका भी जो पेपर बनेगा वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे बनेगा, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर रहता है कि इसी पैटर्न पे बनाना है। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या है, रीडिंग है। हमें क्या करना है कि इस पैसेज को जो है अच्छे से पढ़ना है और फिर जो है हमें क्या करना है, आंसर देना है। तो चलिए पैसेज को जो है पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखो कहाँ से पढ़ना है, आंसर क्वेश्चंस। कोरोना वायरस हैज गिवन राइज टू ग्लोबल पैंडेमिक दैट हैज डीस्टेबलाइज्ड मोस्ट इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स। मतलब कि कोरोना वायरस जो है, ये जो है इससे क्या हुआ है कि जो ग्लोबल पैंडेमिक होता है, जो हाहाकार होता है वो मच गया। और उसके कारण क्या हुआ, जो हमारा इंस्टीट्यूशन जो था, जैसे कॉलेज हो गया, कोई हॉस्पिटल है, कोई मान लो जहाँ गैदरिंग है, ऑफिसेज है, ये सब क्या हो गया, डीस्टेबलाइज हो गया। While we live in times when humankind possesses the most advanced science and technology, लेकिन हम लोग कौन से समय में रहते हैं जहां जो है मानव जाति ऐसा चीज रखती है, ऐसा इसके पास मतलब अधिकार है, इसके पास पावर है कि ये ज्यादा एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी यूज करती है ना। A virus invisible to the naked eye has massively disrupted our lives, economies, healthcare and education system worldwide. जो वायरस को हम लोग अपने आंख से नहीं देख सकते हैं, उसको जो है नंगे आंख से, वैसे माइक्रोस्कोप में तो देख ही सकते हैं, इसने जो है हमारे जीवन को, हमारे इकोनॉमी को, हमारे जो पूरा हेल्थ केयर का सिस्टम था, जो एजुकेशन सिस्टम था, उसको क्या करके रख दिया, इसने डिसरप्ट कर दिया है ना। अगला सवाल है, अगला जो पैराग्राफ है, गिवन द कोरोना वायरस करेंट सिचुएशन सम हाउसहोल्ड हैव आल्सो हैड टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप्स। मतलब कि अब जो है कोरोना वायरस जो है सिचुएशन जो है वो क्या हो गया है, आ गया है, ठीक है, अभी में। तो कुछ हाउसहोल्ड जो है वो क्या है, उनके पास टाइम है कि वो जो है इंट्रोस्पेक्ट करे, किस चीज में, जेंडर रोल्स और स्टीरियोटाइप्स में। मतलब कि अब जो वो घर पे बैठे हैं, कोई काम तो है नहीं, तो वो जो है अंतर मनन कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्ट मतलब खुद से सोचना, समझना जेंडर रोल्स में, कि उनका क्या जेंडर रोल है। जैसे पहले पति देव जो थे वो बाहर रहते थे, वाइफ अंदर रहती थी, खाना बनाती थी, लेकिन अब दोनों अंदर है। और यहाँ पे कुछ अब स्टीरियोटाइप वाला जो सोच है वो चेंज होगा, है कि नहीं। For instance, women are expected to carry out household chores like cooking, cleaning, and looking after the family. Uh, औरतों को क्या समझा जाता है कि भाई वो खाना बनाए, साफ सफाई करे, बच्चे का देखभाल करे, परिवार का देखभाल करे। With men sharing household chores responsibilities during the lockdown period, it gives hope that they will realize the burden. अब क्या हुआ कि जब बच्चे लॉकडाउन लगा तो जो पति देव हैं अब वो भी घर पे रहें, तो उसको भी जो है अब हाउस होल्ड काम करना पड़ेगा, घरेलू काम। अब जो है उसको समझ में आएगा कि घर का काम करने में कितना बर्डन होता है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब वो है, औरतें उनको समझा देगी। वुमेन हैव बीन बेयरिंग एंड विल कंटिन्यू सच रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो वुमेन बेचारी उतने दिनों से संभाल रही थी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले, अब उनको जो है साथ में शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखो, this tough period also gave people some time to reflect on the importance of keeping themselves fit. अब क्या हुआ, ये जो टफ पीरियड था बच्चों, ये लोगों को किस लिए टाइम दिया कि ये अपने आप को जो है फिट रख पाए।
विथ सफिशियंट टाइम इन हैंड, मतलब कि समय तो बहुत था ही हमारे पास, पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग देयर टाइम लर्निंग न्यू वेज टू एक्सरसाइज। लोगों ने जो है नए तरीके जो हैं एक्सरसाइज करने के जो हैं व्यायाम करने के लिए सीखे। दोज हु नेवर एक्सरसाइज बिफोर गिविंग एक्सक्यूजेज ऑफ बिजी लाइफ्स, वो लोग जो बोलते थे भाई मेरा कितना टाइट स्केड्यूल है, सुबह से लेकर शाम तक बंधा रहता हूँ काम में, ऑफिस जाना है, नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, इसी में सब सारा टाइम चला जाता है। तो उनको भी जो है अब एक्सरसाइज करना पड़ रहा था क्योंकि टाइम तो है। टू डेवलप्ड सम न्यू हैबिट्स ऑफ योगा प्राणायाम एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। उन लोगों ने जो है योगा सीखा, प्राणायाम सीखा, एक से अंदर खींचना, एक से बाहर छोड़ना, और एक्सरसाइजेज किए, दंड व्यायाम किया, ठीक है। दीज न्यू हैबिट्स एंड पीपल्स increased focus on health, wellness, and immunity will surely change the way we lead our life even in future। अब ये नया जो हमने आदतें बनाई हैं, ये क्या करेगा, हमारा फोकस बढ़ाएगा स्वास्थ्य पे, हमारे अच्छा अंदर शरीर में हो रहा हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, और ये जो है ओवरऑल हमारे फ्यूचर वाले लाइफ को जो है वो क्या करेगा, अच्छा करेगा, ठीक है। अगला है द नेचर टू हील्ड इट सेल्फ ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। और जब लॉकडाउन लगा था तो जो सारे मानव थे, है कि नहीं, वो सब अंदर आ गए थे, कोई बाहर निकल नहीं रहा था। तो नेचर ने भी क्या हुआ, अपने आप को जो है हील कर लिया। रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन मूवमेंट लेड टू बेटर एयर क्वालिटी। अब जो है हम लोग जो आदमी है ना, वो बिल्कुल दीमक की तरह है, पूरा नेचर को एकदम खत्म करते ही जा रहे हैं जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। अब सब अंदर आ गया था, तो जो एयर क्वालिटी था वो बढ़िया हो रहा था। क्लीनर वाटर बॉडीज, और जो पानी वाले जो समुद्र थे, जो नदियां थी, वो क्या हो गई थी, साफ हो गई थी। एंड जॉयफुल वाइल्डफुल मूवमेंट्स, और जो जानवर थे, हम क्या करते जा रहे हैं, पूरे जो है धरती पर सिर्फ मानव जाति का पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं, जानवर के लिए जगह तो बच ही नहीं रहा। तो जानवर के लिए भी जो है वो मूवमेंट थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया था। द ह्यूमन बींग्स वी होप reflected during this time how some of their unconscious activities caused disruption in nature and worked out। मतलब अब जो है हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे जो है कुछ एक्टिविटी के कारण कैसे नेचर में जो है वो डिस्रप्शन हो रहा है। एडॉप्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली एप्सन फॉर देयर एक्टिविटी इन फ्यूचर, और हमने क्या डिसाइड किया है कि फ्यूचर में जो है अब हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन को जो है वो एडॉप्ट करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, this situation also affected education sector in great extent। एजुकेशन सेक्टर भी इस पे प्रभावित हुआ था। एग्जाम तो पूरा बैन ही हो गया था भाई, 10th 12th का मजे ही मजे था 2020 वाले को। इट हैज फोर्स्ड अस टू शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आप जो है अभी ज़्यादातर बच्चे जो लॉकडाउन से पहले था, वो बहुत कम यूट्यूब चैनल था, एक मेरा चैनल था लॉकडाउन से पहले, और बहुत कम चैनल थे आपके 8th क्लास के लिए, ठीक है, 9th क्लास के लिए, पेपर के लिए। अब जब ऑनलाइन आया माध्यम, तो बहुत सारे जो है क्रिएटर और स्टूडेंट दोनों जो है बढ़े, और जो है लॉकडाउन के बाद जो है लर्निंग को जो है ऑनलाइन किया, जैसे आप अभी यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ऑलमोस्ट इमीडिएटली विदाउट प्रायर प्रिपरेशन। और इसके लिए कोई हमने पहले से प्रिपरेशन नहीं किया था, जब आया समस्या तो उसका हल निकला। इट इज गिविंग अस पीक इनटू द रियलिटी अहेड। अब जो है ये हमें क्या करेगा, आगे जो है हमें बढ़ने में मदद करेगा। लास्ट है, ठीक है, अगला सवाल, अगला है पैराग्राफ, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड टीचिंग डेफिनेटली इन फ्यूचर वी आर लुकिंग टुवर्ड्स। मतलब कि अब जो है हम कोई फ्यूचर अगर देख रहे हैं तो हमसे क्या हुआ है, ये जो है टेक्नोलॉजी जो है वो हमें इनेबल कर रहा है। बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई की चैलेंजेस फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर इन करेंट सिनेरियो। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है कि अभी जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो सिनेरियो है, जो सीन अभी चल रहा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वंस आइडेंटिफाइड, एकेडमिक लीडरशिप एंड द गवर्नमेंट कैन एड्रेस दीज इनोवेशंस। जब इस सिनेरियो के बारे में पता चल जाएगा तो जो हमारे एकेडमिक लीडरशिप हैं, जो जो सरकार जो है पढ़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो सरकार है, ये दोनों जो है नए इनोवेशन लाएंगे इन द फोकस्ड एरियाज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक, ताकि जो है पैंडेमिक का इफेक्ट जो है वो क्या हो सके, कम हो सके। द करेंट सिनेरियो हैज also affected our economies to the extent
where many businessmen had to bear heavy losses in their businesses. लॉकडाउन के कारण जो है हमारा इकोनॉमी भी नीचे गया है, बहुत सारे बिजनेसमैन को जो है बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था. The government and individuals need to take to mitigate risk and minimize transmissions while maintaining social economic activities. मतलब कि जो सरकार है और जो हर एक आदमी है उसको क्या करना चाहिए, एक अभी जरूरी जो एकदम मिटिगेट जो है, मतलब कि अभी एक्शन लेना चाहिए ताकि जो रिस्क है वो उसको कम कर सके. मिटिगेट मतलब कम होना होता है, ठीक है. मिनिमाइजिंग ट्रांसमिशन, ठीक है. मेंटेनिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब मान लो हम एक जगह सोशल होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे, जमा होंगे तो फैलेगा ना. However, relaxed control measures, declining risk perception, and unstable desire to return to normalcy had led to reduced protective behaviors and more social workplace interactions. क्या हुआ था, जब एकदम लास्ट का याद करो लॉकडाउन चल रहा था तो लोगों ने जो है इसको बिल्कुल सीरियस लेना बंद कर दिया था भाई. इसके कारण एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहे थे और इससे क्या हो रहा था कि जो प्रोटेक्टिव बिहेवियर था वो कम हो गया था. ज़्यादा सोशल वर्क प्लेस इंटरेक्शन हो रहा था. ओपन इन कन्फाइंड क्लोज कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग. अब बाजार में जा रहे हैं एकदम कन्फाइन है, क्लोज्ड है. वेयर वायरसेज स्प्रीड रियली फास्ट. और इस तरह की जगह पे जो है वायरस जो है वो बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है. आगे बोला जा रहा है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस थ्रू मास्क वेयरिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन एज ए पार्ट ऑफ डेली लाइफ. ये तो हमने फोन कॉल पे इतना सुना था भाई कि मास्क है दूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ को धोते रहिए, हाथ को न छूइए, ठीक है. ये सारे जो है इतना सुना था. इट इज हाईली इंपॉर्टेंट टू मेक दीज न्यू बिहेवियर्स पार्ट ऑफ आवर एवरीडे हैबिट्स. और ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि इन सारी चीज़ों को हम अब भी फॉलो करें, क्योंकि अभी भी जो है जब आप सोशल गैदरिंग में जाओगे तो कोई बीमार आदमी रहता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आप बीमार से दूर रह सकते हो. Traveling to new places, casual cafe visits, a large bunch of friends, spending our weekends in shopping, window shopping, and casual strolls, large gatherings in birthdays party, other celebrations require some modifications, patience to fit new normal, keeping all the safety norms. बोल रहा है इस जगह पे जाओ तो सेफ्टी नॉर्म्स रखो, ठीक है. ये सारे भीड़ भाड़ वाली जगह पे है ना, सोशल गैदरिंग्स में, बर्थडे पार्टीज में, मॉल में. वी आर श्योर डैट, हम लोग जो है निश्चित हैं, कम्युनिकेशन फ्रॉम अथॉरिटीज, इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सब्सिक्वेंटली ग्रेटर विलिंगनेस टू अडॉप्ट इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेज कैन बी स्टेपिंग स्टोन टू अ न्यू फ्यूचर. मतलब कि हम लोग जो है फ्यूचर में अब जो है सावधानी रखेंगे, ठीक है. चलिए, अब जो है आपने पढ़ा तो इसका आंसर दो. द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 इज कॉल्ड पैंडेमिक बिकॉज, जो कोविड-19 का जो आउटब्रेक था इसे हमने जो है पैंडेमिक क्यों कहा, महामारी क्यों कहा. तो देखो इसका उत्तर जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है. इट हैज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब. क्यों इसको पैंडेमिक कहे भाई, क्योंकि जो है ये जो था ये क्या था, पूरे ग्लोब के ऊपर फैल चुका था, है ना, पूरे दुनिया में फैल चुका था, इसीलिए इसे क्या बोले हम लोग, पैंडेमिक बोले. चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू. तो ऑप्शन हमें चूज करना था जो कि सही नहीं था. चूज करते हैं भाई. इट हैज स्प्रीड अक्रॉस द ग्लोब, ये सही उत्तर हो गया, ठीक है. अगला सवाल क्या था, चूज द नॉट ट्रू मतलब फॉल्स चूज करना. दे हैड सफिशियंट टाइम इन हैंड. जब जो है वो पहले एक्सरसाइज नहीं करते थे, वो लोग एक्सरसाइज क्यों नहीं करते थे लॉकडाउन के पहले, क्योंकि दे हैड सफिशियंट टाइम इन हैंड. एक्सरसाइज वाज द ओनली वे टू ट्रीट पीपल फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस. ये कहाँ लिखा है भाई, एक्सरसाइज से मतलब ट्रीट हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है. अगला सवाल है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेड टू reduced protective behaviors amongst people, relaxed control measures, declining risk perception, physical distancing. देखो फिजिकल डिस्टेंसिंग से जो क्या था कि जो हमारा प्रोटेक्टिव जो था बिहेवियर वो कम नहीं हुआ था, बढ़ा था. फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखोगे भाई तब तो बढ़ेगा ना, तो ये जो है ये गलत, ऑप्शन सी जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19. अच्छा बताओ, कोविड-19 में हमें क्या नहीं करना चाहिए था भाई, तो बीइंग इन क्राउडेड प्लेसेज, हमें जो है भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए था, नहीं तो हम लोग टपक जाते.
व्हाट डज द फ्रेज स्टेपिंग स्टोन, स्टेपिंग स्टोन मतलब होता है कोई चीज में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर लेना, ठीक है, स्टेपिंग स्टोन, ठीक है, अच्छे मौका। इट रेफर्स और मीन्स प्रोग्रेस और एडवांसमेंट टू आर न्यू फ्यूचर, मतलब कि नए फ्यूचर की तरफ एडवांसमेंट होना। छठा सवाल क्या है? ए पॉजिटिव चेंज वाज सीन इन द नेचर ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड्स इन टर्म ऑफ क्लीनर एयर एंड वाटर बॉडी बिकॉज। अब देखो, जब लॉकडाउन लगा था तो नेचर जो है वो हील कर रहा था अपने आप को, पानी साफ हो गया था, हवा साफ हो गया था, क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन मूवमेंट लेड टू बेटर एयर क्वालिटीज एंड क्लीनर वाटर बॉडीज। ह्यूमन नहीं जाते थे, कचरा नहीं फैलाते थे, सिंपल बात। जहां जाए हम लोग प्लास्टिक फेंके, कचरा फैलाए, ठीक है। सेवेंथ सेवेंथ सवाल, हाउ डिड स्कूल्स कंटिन्यू एजुकेटिंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक? अच्छा भाई, जब पेंडेमिक था तो आप भी तो, अभी आप नाइन्थ में चले आए होंगे, आप सिक्स क्लास में होगे उस समय, या फिर फाइव में होगे। तो उस समय कैसे स्कूल होता था? तो स्कूल शिफ्टेड फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन मोड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जैसे हम लोग पहले स्कूल में जाते थे, अब जो है ऑनलाइन हो गया था सारा चीज, है ना। नेक्स्ट है एट्थ सवाल, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड मेन स्टार्टेड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू हाउस होल्ड चोर्स, है कि नहीं? वो मर्द लोग भी घर पे रहे थे तो वो लोग भी स्टार्ट कर दिए थे, ट्रू है ये। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ डिसरप्ट यूज्ड इन पैरा वन। तो डिसरप्ट में कौन सा यूज किया गया है बच्चे, पैरा वन में? तो देखो वहां पे जो है डिसरप्ट के लिए कौन सा यूज किया जाता था? क्लाइमेट चेंज कुड डिसरप्ट द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, यही था ना। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? टू मेक लेस सीवियर और सीरियस, है ना, कोई चीज को कम सीवियर और सीरियस बनाना। अगला सवाल यहाँ पे है, देखो, सी वांट्स टू सी इज पॉपुलर सो मेनी, कहाँ है रे? बी सी। अब जो है नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, राइटिंग एंड ग्रामर में, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट जंक्शन। हमें क्या करना है कि ये जो है अप्रोप्रिएट कंजंक्शन के साथ क्या करना है बच्चे? भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है दीपक संतोष आर बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे जो था वो खाली था तो हम लोग भरेंगे दीपक एंड संतोष आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। चलो अगला सवाल है, मेक श्योर यू वर्क हार्ड और यू विल नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, मतलब कि आप ये निश्चित करो कि आप जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करो, नहीं तो आप जो है सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है बच्चे। तो ये क्या था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था। आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, बोलोगे कि क्वेश्चन दिखा नहीं रहे, ठीक। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये रुको ना, ये वाला जो है वो क्वेश्चन है, दीपक संतोष एंड संतोष, यहाँ देखो मेक्स योर योर वर्क यू वर्क हार्ड और यू विल नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। आप जो है अच्छे से काम करिए, नहीं तो जो है आप स्कोर नहीं कर पाएंगे अच्छे नंबर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है वो क्या है? अन्ना डज नॉट कुक मच सी लव्स बेकिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा थर्ड नंबर में? एल्दो अन्ना डज नॉट कुक मच सी लव्स कुकिंग, मतलब कि अन्ना जो है वो ज्यादा बनाना पसंद नहीं करती है, लेकिन जो है, लेकिन उसको कुकिंग जो है वो अच्छा लगता है, ठीक है। एल्दो अन्ना डज नॉट कुक मच बट सी लव्स बेकिंग। Let me know if you will be able to make it to the party. Let me know, let me know if, जब तुम जो है if यहाँ लगेगा, ठीक है, if, ठीक है। देखो चूज द सुटेबल मोडाल वर्ब, यहाँ पे जो है सुटेबल मोडाल वर्ब जो है हमें चूज करना है। यू पे रिस्पेक्ट टू योर टीचर्स, तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे जो है आपको मस्ट दिखाना है कि आपको जो है अपने टीचर को रिस्पेक्ट देना ही देना होगा। तो यहाँ पे क्या हम लोग यूज करेंगे? ऑट टू। ऑट टू जो है यूज करते हैं किस लिए? कि हमें जो है यहाँ पे मजबूरी है कि देना ही चाहिए क्योंकि वो टीचर है भाई, है ना। तो यू ऑट टू पे रिस्पेक्ट टू योर टीचर्स, ठीक है। देखो जब हम लोग कोई से पूछते हैं मे आई हैव सम वाटर, क्या मुझे कुछ पानी मिलेगा, क्या मुझे पानी मिलेगा? द फ्लाइट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू कराते हैं, आपको अच्छा लगेगा। मे आई हैव सम वाटर। देखो अगला सवाल है,
द फ्लाइट डैश नॉट टेक ऑफ बिकॉज ऑफ बैड वेदर। मतलब कि फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कंडीशन जो है वो खराब है। तो कुड नॉट यहाँ लगेगा, ठीक है, कुड नॉट टेक ऑफ। यू डैश ईट फूड विथ डर्टी हैंड्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू मस्ट नॉट, आपको जो है कभी भी यहाँ पे शुड लगेगा कि मस्ट लगेगा, तो मस्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अ, निश्चितता दिखाया जा रहा है और वो मस्ट से लगता है ना। अगला सवाल है हमारे पास। इमेजिन योर ब्रदर इज सोल्जर पोस्टेड एट द बॉर्डर। राइट योर फीलिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन वार एंड हेट्रेड एमॉन्ग ह्यूमंस। आपको जो इमेजिन करना है कि आपका जो बड़ा भाई है वो एक सोल्जर है और वो बॉर्डर पे है। आपको जो है ये फीलिंग जो है डायरी में अपने लिखना है कि आपका क्या व्यूज है वार के ऊपर, और एक इंसान जो है दूसरे इंसान से नफरत क्यों करता है, उसको गोली क्यों मार देता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है आपको लिखना है, ठीक है। इसका तो आंसर ही हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। इसका जो है मैंने आंसर नहीं लिखा है, तो इसको जो है सर्च कर लेते हैं, ठीक है। गूगल पे सर्च कर लेते हैं, बता ही देगा। 1 मिनट आने दो पीडीएफ। देखिए यहाँ डायरी एंट्री जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो देखो भाई, मैं यहाँ जो है पेस्ट कर दे रहा हूँ लिंक को, ठीक है। ये जो डायरी एंट्री है, यहाँ पे थोड़ा और शॉर्ट करना है, इसको मेक इट शॉर्ट। मैं कर देता हूँ, इस वाले पेज में ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर सबसे नीचे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको जो है आप कैसे लिखोगे, यहाँ से फॉर्मेट जो है मैंने आपको बता दिया है, इसी प्रकार से जो है आपको सेम जो है लिखना है, ठीक है। देखो, आपको जो है क्या करना है बच्चे, सबसे पहले जो है आपको यहाँ डेट लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, डेट लिखना है। आज 21 जनवरी है, 2025 है। ये वीडियो जो 21 जनवरी को शूट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ 21 जनवरी लिख दी। डियर डायरी, जब भी लिखते हैं तो डियर डायरी लिखते हैं। टुडे आई एम थिंकिंग अबाउट माई ब्रदर एट द बॉर्डर। I am proud of his bravery, but it's heartbreaking to see the hatred and violence that make his sacrifice necessary. मतलब कि मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहादुर है, लेकिन मेरा ये जो है सोच के दिल जो है वो टूट जाता है कि कितना ज़्यादा नफरत फैलता है, कितना ज़्यादा वायलेंस फैलता है, और उसके कारण जो है उसको जो है सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वार shows our failure to resolve differences peacefully। वार क्या दिखाता है कि हम अपने एक दूसरे के बीच में जो अंतर है उसको जो है हम लोग शांति पूर्वक से नहीं सुलझा सकते हैं। आई होप फॉर फ्यूचर वेयर वी इम्ब्रेस कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। मैं एक ऐसे फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ जिसमें हम एक दूसरे के लिए दया का भाव रखें, हम एक दूसरे को समझे, ना कि लड़े, ठीक है। विथ होप अपना नाम लिखिए, ठीक है। और ये जो है डायरी एंट्री का क्या होता है, पूरा फॉर्मेट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा था सेक्शन सी लिटरेचर में आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स। अच्छा जी, 30 से 40 वर्ड्स में हमें आंसर देना है। व्हाट डू यू थिंक्स वर्ड्सवर्थ हैज चूजन द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल एंड द कक्कू कंपैरिजन विथ सोलेटरी रीपर्स सॉन्ग। तुम जो है इसके बारे में क्या सोचते हो कि जो वर्ड्सवर्थ था वो जो है नाइट एंगल का जो सॉन्ग था उसको क्यों चुना था, और ये एक और गाना था कक्कू फॉर कॉम्पैशन विथ कॉपू कक्कू फॉर कॉम्पैशन विद द सॉलिटरी रीपर्स सॉन्ग। यही दोनों जो है वो सॉन्ग क्यों चुना था वर्ड्स वर्थ ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने आंसर लिख रखा है बच्चे। आंसर द फॉलोइंग। Wordsworth choose the Song of the Nightingale and the Cuckoo because they are known for their melodious and enchanting songs। क्योंकि देखो वो लोग बहुत ही मधुर गाना है और बड़ा मन को खुश कर देने वाला, मंत्र मुग्ध कर देने वाला गाना है। Which he felt were comparable to the solitary reaper's song। जो गाना जो था
सॉलिटरी रीपर सॉन्ग से क्या था, एक कंपेरेबल सॉन्ग था, मतलब उसके बराबर का था। इन ब्यूटी एंड इमोशनल इम्पैक्ट, इसका सुंदरता में और जो इमोशनलिटी था इसमें उससे। अगला सवाल है, वाई वॉज द कन्विक्ट सेंट टू द प्रिजन, जो अपराधी था उसे जेल में क्यों डाला गया। वाट वॉज द पनिशमेंट गिवन टू हिम, उसका जो पनिशमेंट था वो क्या था। ठीक है। द कन्विक्ट वॉज सेंट टू द प्रिजन फॉर स्टीलिंग फूड टू फीड हिज स्टार्विंग फैमिली। क्या था, जो अपराधी था उसने जो है खाना चुराया था क्योंकि उसका जो परिवार था वो भूखा था। He was given harsh punishment of hard labor and long imprisonment. उसको जो है दंड के रूप में उसको बहुत ज्यादा हार्ड काम करवाया गया, लेबर वाला काम, और उसको जो है लंबे समय तक जेल में रखा गया। सी सवाल है, सी सवाल है, इफ यू गॉट अ टूथ यू गॉट ए फ्रेंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लाइन। अगर एक दांत मिल गया तो समझो तुम्हें एक दोस्त मिल गया, इस लाइन से जो है आप क्या समझते हो। ठीक है। तो देखो, द लाइन सजेस्ट दैट हैविंग अ टूथ गुड डेंटल हेल्थ इज लाइक हैविंग अ फ्रेंड। मतलब कि अगर आपके पास दांत है, अगर आपका दांत बिल्कुल सुरक्षित है, एकदम टनाटन है, तो समझो कि आपका जो है बहुत अच्छा दोस्त है। क्योंकि जिसका दांत खराब होता है उसको से पूछ लीजिएगा, लाइफ में बिल्कुल मजा नहीं होता। इट इज वैल्यूएबल एंड बेनिफिशियल, ये बहुत वैल्यूएबल है, ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ वंस टीथ, और ये हाईलाइट करता है कि हमें अपने दांत का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। राइट द नेम्स ऑफ पोएट, हमें क्या करना है, पोएट का जो है वो नाम जो है वो लिखना है। ठीक है। तो द नेम्स ऑफ पोएट्स, पोएट्स का नाम क्या है। ओह आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर माई टीथ, इसको जो है किसने लिखा है, पैम एरिस ने लिखा है। सॉन्ग ऑफ द रेन, इसको किसने लिखा है, खलील गिब्रान ने लिखा है। ये दोनों का आपको नाम लिखना था। ओह आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर मी टीथ, मतलब इसने काश अपने दांत पे ध्यान देखा दिया होता, पैम एरिस। और सॉन्ग ऑफ द रेन किसने लिखा है, खलील गिब्रान ने। ठीक है। चलिए अब जो है आगे चलते हैं। सॉन्ग ऑफ द रेन इन दोनों का ही हमें बताना था, है ना। आगे बोला जा रहा है, रीड द पोयम, हमें जो है ये पोयम को जो है क्या करना है बच्चे, पढ़ना है। आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन बाय द गॉड्स, मतलब कि मैं जो हूँ एक लंबे जो है, सिल्वर को हिंदी में क्या कहते हैं, चांदी, चांदी के जो है पतले पतले धागे जो हूँ वो ऊपर से गिरता हूँ। नेचर देन टेक्स मी टू एडॉर्न हर फील्ड्स एंड वैलीज, फिर जो है जो प्रकृति है मुझे ले जाती है अपने खेतों और अपने घाटियों को सजाने के लिए। आई एम ब्यूटीफुल पर्ल्स, मैं जो हूँ बहुत सुंदर मोती हूँ। प्लक्ड फ्रॉम द क्राउन ऑफ इसहातार बाय द डॉटर ऑफ डॉन। डॉन का मतलब क्या होता है, डस्क का मतलब क्या होता है, जो सवेरा है, उसकी मैं बेटी हूँ। और मैं जो हूँ इस हतार का क्राउन हूँ, मुकुट हूँ। टू इम्बेलिश द गार्डन, और मैं क्या करता हूँ, जो गार्डन है उसको जो है वो सजाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द फ्रेज डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स, जो डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स है इसमें कौन सा जो है लिटरेरी डिवाइस है, सिमिले है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, एलिटरेशन है, क्या है। तो देखो यहाँ आंसर लिख दिया गया है, ये जो है एक मेटाफर है। ठीक है, ये क्या है बच्चे, मेटाफर है। अगला जो है सवाल है, ये मेटाफर है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, हु इज द डॉटर ऑफ डॉन, तो डॉटर ऑफ डॉन कौन है बच्चे। तो ये जो डॉटर ऑफ डॉन है वो कौन है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑरोरा द रोमन गॉडेस ऑफ डॉन। कौन है, ऑरोरा जो रोमन गॉडेस ऑफ डॉन, जो सवेरे की क्या है, रानी है, गॉडेस। द व्हाट इज द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द इमेजरी इन दिस टू स्टैंजाज, मतलब कि जो इमेजिनेशन हो रहा है यहाँ पे कैसा हो रहा है, स्केरी और ओमिनस हो रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा डरावना है, अशुभ है। पीसफुल सिंसियर है, जॉयफुल प्लेफुल है, एलिगेंट और मैजेस्टिक है, क्या है। तो ये कैसा है, एलिगेंट और मैजेस्टिक है ना, अच्छा लग रहा है, महान लग रहा है। डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ में,
इन द सेकेंड स्टैंजा व्हाट इज द क्राउन ऑफ इश्तिहार अ सिंबल ऑफ। ये जो क्राउन ऑफ इस हतार है ये किसका सिंबल है? पावर का, ब्यूटी का, स्काई एंड क्लाउड्स का, और या फिर टीयर्स का? तो ये जो है ब्यूटी एंड फर्टिलिटी का जो है सिंबल है। मतलब सुंदर रहे, फर्टिलिटी रहे, बहुत ही ज्यादा मतलब कि सब खुश हैं। अगला सवाल है हु इज नेचर इन द थर्ड लाइन। जो थर्ड लाइन में नेचर किसको कहा गया है? स्पेसिफिक गॉडेस, अर्थ, पर्सनिफिकेशन ऑफ द रेन, रीडर्स इमेजिनेशन। तो यहाँ पे जो है ए पर्सनिफिकेशन ऑफ द रेन को क्या कहा गया है बच्चे? हमारे पास यहाँ कहा गया है गॉड। ठीक है, रेन को कहा गया है। रेन आता है तो कितना सुंदर लगता है, आप देखिए। ठीक है, आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं और इसका जो है पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जो है लिंक जो है वो दिया गया है, पिन कर दिया गया है इसका पीडीएफ का विथ सॉल्यूशन। और अगर आप मैथ का चाहते हैं देखना, साइंस का चाहते हैं, एसएसटी का चाहते हैं, हिंदी का चाहते हैं, इंग्लिश का चाहते हैं, पीरियोडिक टेस्ट सेकंड, तो सर्च कीजिए वो और अंतिम में लगा दीजिएगा टीटीएस क्लासेज। ठीक है, और नहीं तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहां पे जो है जा करके आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज भाई मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को। बहुत कम सब्सक्राइबर है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।